साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। ठीक है, कल हम लोग टाइप 6 तक का रीजनिंग के डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के टॉपिक में टाइप 6 तक हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 7। टाइप 7 है शैडो बेस। शैडो मतलब परछाई बेस। ठीक है, देखिए किसी भी शैडो को बनने के लिए कोई ना कोई लाइट की आवश्यकता होती है हमें। ठीक है, अब शैडो में हम एक पहला टॉपिक पढ़ेंगे, जब परछाई दाएं या बाएं हो। इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं शैडो, या तो परछाई आगे होगी या पीछे होगी, या दाएं या बाएं होगी। ठीक है, मैंने कहा परछाई या शैडो बनने के लिए हमें कोई ना कोई लाइट की जरूरत पड़ती है, चाहे लाइट वो बल्ब के माध्यम से आ रही हो, चाहे वो सूरज के माध्यम से आ रही हो। ठीक है, एक क्वेश्चन के हिसाब से मैं देखता हूं उसको। एक सुबह साहिल और अनुज एक दूसरे से बात कर रहे थे। साहिल की परछाई अनुज के ठीक बाईं ओर हो तो साहिल का फेस किस दिशा में होगा। मैंने कहा शैडो बनने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, एक लाइट की। शैडो बनने के लिए क्या जरूरत होती है, लाइट की। मैंने कहा अगर सुबह की बात है, अगर सुबह की बात है तो सूरज हमारा कहाँ होगा, पूरब की तरफ, ईस्ट की तरफ होगा। ठीक है, सुबह साहिल सुबह की तरफ कहाँ होगा, सूरज ईस्ट की तरफ होगा। ठीक है, अब साहिल और अनुज एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई एक साहिल इधर होगा या अनुज इधर होगे, या अनुज इधर होगा या साहिल इधर होगा, एक कोई ना कोई होगा। आगे क्या कह रहा है कि अगर साहिल की परछाई अनुज के ठीक बाईं ओर बने, साहिल की परछाई अनुज के ठीक बाईं ओर यहां बनेगी, क्योंकि कोई भी अगर लाइट यहां पड़ेगी तो हमें पता है कि हमें पर शैडो कहां होगी, इस तरफ बनेगी, क्योंकि अनुज के ठीक बाईं ओर बोला है तो ये साहिल की परछाई है। ठीक, ये साहिल की परछाई होगी और ये साहिल की परछाई अनुज के ठीक बाईं तरफ बन रही है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में इसको समझना पड़ेगा ऐसे। कोई ट्रिक के माध्यम से हम इसमें यूज नहीं करेंगे, इसमें अपनी तार्किक जो क्या बोलते हैं लॉजिकल चीजें हैं उसको समझना है। मैंने कहा कि ईस्ट में पूरब की तरफ क्या होता है, सुबह सुबह सूरज होता है। ठीक है, लाइट जब पड़ेगी तभी तो शैडो बनेगी। मैंने कहा या तो साहिल इधर होगा या अनुज इधर होगा, हमें इनमें से पता नहीं है। लेकिन उसने एक बात बोल दी कि साहिल की परछाई अनुज के ठीक बाई हो रहा है, तो अनुज अगर इधर है तो अनुज की ठीक मतलब इस तरफ ही बन रही, इतना तो समझ में आ रहा है, अनुज की ठीक बाई ओर। तो अनुज यहाँ हो गया, इस तरफ बाई ओर बन रही, तो ये साहिल की परछाई है। साहिल की परछाई ये बनी, साहिल की परछाई ये बनी, साहिल की शैडो, साहिल की शैडो ये बनी, और ये अनुज के ठीक बाई तरफ है। तो अब पूछ रहा है साहिल का फेस किस दिशा में है, तो साहिल का फेस दक्षिण दिशा में आ रहा है। ठीक है, साहिल इस तरफ मुंह करके बात करेगा। जब भी हम लोग बात करते हैं तो एक दूसरे की तरफ देख के ही बात करते हैं ना। तो साहिल अगर दक्षिण देख रहा होगा तो अनुज उत्तर में देख रहा होगा, दोनों एक दूसरे के मुंह के सामने होके बात कर रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, सूरज हो गया। जो सुबह सुबह की बात है तो पूरब दिशा में निकला होगा। जब सूरज निकला होगा तो उसकी परछाई 100% इसी साइड बन नहीं होगी। आगे बात कह दी कि अनुज की अगर ठीक बाई ओर बननी तो साहिल की परछाई इस तरफ कहीं बन नहीं होगी, और अनुज की ठीक अगर बाई बननी होगी तो साहिल ऊपर होगा, अनुज नीचे होगा। मतलब कि साहिल अनुज की तरफ देख रहा होगा इस तरफ है, तो साहिल का मुंह कहाँ होगा, फेस जो होगा दक्षिण दिशा में होगा। एक क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग इसी तरह। ठीक है, उस समय सुबह की बात करी थी पिछले क्वेश्चन में, अब बात करता है शाम की बात की। ठीक है, मैंने कहा कि जब सुबह होता है तो शैडो बनने के लिए किसी न किसी लाइट की या सूरज की आवश्यकता होती है। ठीक है, मैं देखिए अगर सुबह होगी तो 100% जो क्या बोलते हैं सन होगा हमारा पूरब से निकलेगा, और जब शाम की बात करेगा, जब शाम की बात करेगा तो 100% पश्चिम में निकलेगा सूरज, वेस्ट में होगा। ठीक है, अब इसकी लाइट इस तरफ पड़ रही होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, लल्लू और कल्लू एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो लल्लू इधर हो सकता है या कल्लू इधर हो सकता है, इधर भी लल्लू या कल्लू में से एक कोई हो सकता है। ठीक है, लल्लू की परछाई कल्लू के ठीक बाई ओर बनती है, लल्लू की परछाई कल्लू के ठीक बाई ओर बनती है। तो ये अगर ये कल्लू है और ये लल्लू है, लल्लू की परछाई इसी तरफ बनी होगी कहीं, और ये क्या हो गया, कल्लू के ठीक बाई है और है। अगर इस तरफ देखे तो कल्लू के ठीक बाई ओर ही तो है ये भी, तो लल्लू की परछाई कल्लू की ठीक बाई ओर बनती है। तो लल्लू का फेस किस डायरेक्शन में, तो लल्लू का फेस देखिए, अगर यहाँ कल्लू हो यहाँ लल्लू हो तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बाई ओर ना बन के दाई ओर बन जाएगी। मैंने कहा कि लल्लू की परछाई कल्लू की ठीक बाई ओर, तो लल्लू को अगर यहाँ रखेंगे तो लल्लू की परछाई इस तरफ बनी होगी कहीं ना कहीं, और ये कल्लू की ठीक क्या होगी, बाई होगी। तो कल्लू का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दक्षिण की ओर, और लल्लू का क्या हो जाएगा, फेस कहाँ हो जाएगा, उत्तर की ओर। तो लल्लू का अगर पूछे तो फेस कहाँ जाएगा लल्लू का,
ये आंसर आ जाएगा हमारा उत्तर। इस प्रकार दाईं और बाईं वाले तो सिस्टम खत्म होता है। अब आगे देखते हैं, आगे देखो। ठीक, टाइप 7 शैडो में एक बेसिस पे और पूछ लेता है कभी कभी, जब दाएं और बाएं ना बोल के आगे या पीछे बोल। कह रहा है कि एक सुबह राम और श्याम एक दूसरे से बात कर रहे थे, राम की परछाई उसके पीछे हो तो राम का फेस किस दिशा में होगा। मैंने कहा सुबह की बात है तो सन होगा ईस्ट में होगा, ठीक है, सन होगा ईस्ट में, ठीक है, सारी जो लाइट होगी इधर इमिट हो रही होगी, ठीक है। इसी तरह कह रहा राम और श्याम एक दूसरे से बात कर रहे थे, राम की परछाई ठीक उसके पीछे हो, राम की परछाई ठीक उसके पीछे, या तो यहाँ श्याम होगा या यहाँ राम होगा, या यहाँ राम होगा यहाँ श्याम होगा, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि उसकी परछाई, ठीक, अभी हमें पता तो है नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे एमिट करेंगे, अगर यहाँ श्याम कर देते हैं, यहाँ श्याम करते हैं, तो राम की परछाई अब उसके आगे आ जाएगी ना, क्योंकि दोनों ऐसे बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब इसके राम की परछाई इसके आगे आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं करना, कह रहा राम की परछाई ठीक उसके पीछे हो, तो मैंने कहा यहाँ राम लिख लेते हैं और यहाँ श्याम लिख लेते हैं, ठीक है। दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ बात कर रहे हैं। अब अगर राम की परछाई, अगर अब राम की परछाई ठीक इसके पीछे आएगी, ये राम की परछाई हो जाएगी, ठीक है। राम और श्याम एक दूसरे की तरफ देख के बात कर रहे हैं। अब श्याम की परछाई उसके आगे और राम की परछाई उसके पीछे। हमसे ये पूछा कि राम की ठीक परछाई उसके पीछे हो तो राम का फेस किस डायरेक्शन में होगा था। राम का फेस पूरब या ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। ये ऐसे करके बात कर रहा होगा और ये ऐसे। इस प्रकार आगे या पीछे, दाएं या बाएं शैडो वाले क्वेश्चन खत्म हुए। ऐसे ही एक शाम, एक सुबह की जगह शाम बोल देगा तो हम लोग सन को कहाँ कर देंगे, पीछे कर देंगे, वेस्ट की तरफ। उसके बाद जो लाइट होगी इस तरफ एमिट होगी, ठीक है। तो हम इसमें कोई ट्रिक ना यूज करके कुछ लॉजिकल चीजें, कुछ मानसिक तार्किक चीजें देखते हैं, जैसे, क्योंकि बार बार उसको देखना, इससे अच्छा एक बार बना के हम लोग चेक कर सकते हैं कि राम आगे होगा या श्याम पीछे होगा, किसकी परछाई पीछे बन रही है। इस प्रकार ये शैडो वाले क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आते हैं टाइप 8 में। टाइप 8 देखो, अब आते हूं मैं टाइप 8 पे। टाइप 8 में देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कोडेड डायरेक्शन। कोडेड डायरेक्शन मतलब कि सांकेतिक भाषा में पूछेगा, जैसे a प्लस बी का मतलब है कि a b के पूरब में है या a b के दक्षिण में है, कुछ ऐसे बताएगा, ठीक है। ये डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस भी कभी कभी दे देता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये है कि a प्लस बी का मान a b के पूरब में है, a माइनस बी का मान b a के उत्तर में है, और a डिवाइड b का मान b a के दक्षिण में है। तो a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, ये हमारे एक कोडेड दे दिया गया है। तो कह रहा है डी ए से किस दिशा में है, डी ए से किस दिशा में है। तो पहले इसको लिखते हैं a प्लस बी का मान a b के पूरब में, a b के पूरब में है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, b माइनस सी मतलब कि पीछे वाला, सेकंड वाला, पहले वाले के उत्तर में, सेकंड वाला पहले वाले के उत्तर में है, सेकंड वाला पहले वाले के उत्तर में है, ठीक है। आगे देखते हैं c प्लस डी बने पहले वाला दूसरे वाले के पूरब में है, पहले वाला दूसरे वाले के पूरब में है। तो बोल रहा है तो डी ए से किस दिशा में है, डी ए से, मैंने कहा डी ए होगा, ठीक, ए ये है। जहां से बोला जाए वहां प्लस का साइन लगा दीजिए और उसको देख लीजिए, जहां से बोला जाए उसको प्लस का साइन लगा दीजिए, और उसको मैंने देखा जहां से बोला गया उसको प्लस साइन, ये फॉर्म जा रहा है। मैंने कहा ऊपर वाला नॉर्थ होता है, ये वाला वेस्ट होता है, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर नॉर्थ वेस्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। इस प्रकार एक टाइप इसमें खत्म हुआ। अब डिस्टेंस के साथ अगर इसमें जोड़ दे तब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अभी तक सिर्फ कोडेड डायरेक्शन में सिर्फ डायरेक्शन बेसिस पे अभी पिछला क्वेश्चन करा था। अब क्या करा मैंने, डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस का भी यूज करा। देखिए कह रहा है कि a एट द रेट बी का मतलब है a b के 6 मीटर पूरब में, ठीक है। a हैश b का मतलब है b a के 4 मीटर उत्तर में है, a परसेंटेज b का मतलब है b a के 12 मीटर दक्षिण में है।
तो ये कुछ कोडेड फॉर्मूला दे दिया, कोडेड। अब पूछ रहा है डी ए से किस दिशा में है। मैंने कहा ए एट द रेट बी, ए एट द रेट बी, ए एट द रेट बी मतलब कि ए बी के 6 मीटर पूरब में है, ए बी के 6 मीटर पूरब में है, ठीक है। चलिए अब लिखा ए बी हैज सी, बी हैज सी, तो सेकंड वाला पहले के 4 मीटर उत्तर में है, तो सेकंड वाला पहले के 4 मीटर उत्तर में है, तो ये 4 मीटर आ गया नॉर्थ में। कह रहा है कि सी परसेंटेज दी, सेकंड वाला पहले के 12 मीटर दक्षिण में है, तो मैंने कहा जो डी है वो सी के 12 मीटर दक्षिण में, तो सी के 12 मीटर लगभग सीधे सी रेखा में आना चाहिए। जो भी चीज चलेगी, ठीक है, वो 90 डिग्री सीधे ही चलेगी, ठीक है। तो सी से अगर इस तरफ 12 मीटर में 4 तो ये हो गया, हम 8 आगे बढ़ा दे तो सीधे डी मिल जाएगा हमें। अब बोला डी ए से किस दिशा में है और कितनी दूरी पे है, डी ए से किस दिशा में है और कितनी दूरी पे है। देखिए डी ए से यह है भी डायरेक्शन हमारी, डी ए से किस दिशा में है और कितनी दूरी पे है। तो मैंने कहा जहां से पूछे वहां प्लस का साइन लगाते हैं और ये आ गया। तो इस तरफ अगर हम जाते हैं तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो ये इन दोनों के बीच साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी। तो पहला एक क्वेश्चन तो हमें पता चल गया कि किस डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट में। किसमें है, साउथ वेस्ट। अब बात करते हैं कितनी दूरी पे है, मैंने कहा यहाँ पे लगभग 90 डिग्री बनना होगा, और जब भी 90 डिग्री बनेगा तो पाइथागोरस का यूज होगा। तो देखिए ये है हाइपोटेनस, इसे कहते हैं कर्ण का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 और 36, 100 हो जाएगा। AD स्क्वायर और AD की वैल्यू 10 आ जाएगी पाइथागोरस से, तो AD की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो DA से किस दिशा में है, साउथ वेस्ट में, और कितनी दूरी पे है, 10 मीटर पे। कितनी दूरी पे है, 10 मीटर पे। इस प्रकार टाइप 8 के कोडेड डायरेक्शन वाले, जो डायरेक्शन के साथ डिस्टेंस भी जहां यूज होती है, वैसे वाले क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब लास्ट टाइप बचा है टाइप 9, उसको हम शुरू करते हैं। ये आखिरी टाइप है हमारा, टाइप 9 धुएं की दिशा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में कैसे पूछता है, देखिए क्या होता है कि जब रेलगाड़ी चलती है, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में जाती है तो धुएं की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट साइड हो जाती है, और उसके साथ साथ एयर का प्रभाव भी देखते हैं कि किस डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो धुएं की दिशा होती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, मतलब कि ऊपर की ओर जा रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, ठीक है। और हवा का प्रभाव पश्चिम से पूरब की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा बतानी है। तो अब इस सिचुएशन में हम धुएं की दिशा कैसे डिसाइड करेंगे, तो सीधे एक चीज याद रखिए कि जब भी कोई रेलगाड़ी चलती है तो धुएं की दिशा, जैसे इस तरफ जा रही है रेलगाड़ी, तो धुएं की दिशा उसके अपोजिट चलेगी। धुएं की दिशा कैसे चलेगी, उसके अपोजिट चलेगी। और उसके साथ साथ एक चीज और हम देखते हैं कि हवा का प्रवाह किस ओर है। जैसे इस तरह रेलगाड़ी चल रही है और अपोजिट साइड उसका क्या होगा, धुआं उड़ेगा, और हवा का प्रभाव भी अगर जिस डायरेक्शन में हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, धुएं की दिशा हो जाएगी। तो हम इसमें कह सकते हैं कि धुएं की दिशा रेलगाड़ी के अपोजिट प्लस हवा का प्रवाह या हवा एयर डायरेक्शन, ठीक है, एयर की डायरेक्शन जिस दिशा में हो वो हो जाएगा। तो धुएं की दिशा किस पे डिपेंड कर रही है, रेलगाड़ी के अपोजिट, जहां रेलगाड़ी चल रही है उसके अपोजिट, और हवा एयर के डायरेक्शन में। मैंने इसमें कहा कि एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, हमें दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, मतलब कि उत्तरी की ओर जा रही है, यहाँ दक्षिण से कोई लेन देन नहीं है।
तो उत्तर की ओर चल रही है तो रेलगाड़ी के अपोजिट, तो उत्तर की ओर चल रही है तो उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट दक्षिण हो जाएगा। प्लस हवा का प्रवाह, हवा का प्रवाह पश्चिम से पूरब है, पश्चिम से पूरब है तो दक्षिण प्लस पूरब, तो इसका आंसर दक्षिण पूरब हो जाएगा, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। तो इसकी क्या डायरेक्शन आएगी, धुएं की दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पूरब। एक बार फिर से देख लेते हैं, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है और हवा का प्रवाह पश्चिम से पूरब की ओर है। दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है मतलब कि उत्तरी की ओर जा रही होगी रेलगाड़ी, और हवा का प्रभाव पश्चिम से पूरब है मतलब कि पूरब की ओर है। तो मैंने कहा कि रेलगाड़ी सीधे चल रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एयर निकलती है, ठीक है। तो उत्तर की ओर चल रही तो इसका अपोजिट दक्षिण हो जाएगा, और एयर की डायरेक्शन क्या हो जाती है, इसमें इंक्लूड हो जाती है, तो दक्षिण प्लस पूरब, इसका आंसर सीधे सीधे दक्षिण पूरब हो जाता है, ठीक है। अगर इस चीज को बार बार ना याद करना हो तो सीधे सीधे एक चीज ये कर सकते हैं। मैंने कहा रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर चल रही है और एयर कहां चल रही है, पूरब, पश्चिम से पूरब। हमने कहा इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना है, इसमें कोई नहीं चेंजमेंट करना है। करना क्या है इसका चेंजमेंट, मैंने कहा उत्तर की ओर जा रही है तो उसको सीधे दक्षिण बना देते हैं और सीधे सीधे दक्षिण पूरब मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऐसा क्वेश्चन है क्या वो खत्म होगा। कभी कभी ठीक है टीचर पागल बनाने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक रेलगाड़ी, एक विद्युत रेलगाड़ी, एक विद्युत रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही हो तो हवा का प्रभाव पश्चिम से पूरब हो तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा कैसे होगी या क्या होगी, ठीक है। तो विद्युत रेलगाड़ी से याद रखिए, जब भी विद्युत रेलगाड़ी बोल दे तो उसमें धुआं नहीं निकलता है, इतनी चीजें याद होनी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में एक चीज और ऐसे पूछ लेता है, देखो भाई साहब, ठीक है। कभी कभी हवा नहीं देखता है कि एयर की डायरेक्शन किस दिशा में हो, तो अगर एयर की डायरेक्शन कभी कभी ना दिया जाए, जब एयर की डायरेक्शन ना दी जाए, जब एयर की डायरेक्शन, एक दो कंडीशन लिख लीजिएगा, जब एयर की डायरेक्शन ना हो तो रेलगाड़ी के अपोजिट, तो रेलगाड़ी के अपोजिट सीधे कर देते हैं, ठीक है। जहां रेलगाड़ी होगी उसके अपोजिट में हो जाएगा उसका धुएं का प्रभाव, ठीक है। कभी कभी क्या कहता है, आगे देखिए, कभी कभी मैंने बताया कि विद्युत रेलगाड़ी पूछ लेता है कि विद्युत रेलगाड़ी हो तो उसमें धुएं की दिशा होगी ही नहीं, तो इस चीज को माइनर माइनर चीजों को याद रखिए। जब एयर की डायरेक्शन ना दी गई हो, जब एयर की डायरेक्शन ना दी गई हो, ये पहला है इसका कंडीशन, तो रेलगाड़ी के अपोजिट हो जाएगी धुएं की दिशा। कभी कभी रेलगाड़ी की डायरेक्शन नहीं दी जाती है तो एयर की डायरेक्शन के अपोजिट हम लोग क्या कर देते हैं, सीधे सीधे उसका आंसर। आगे देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है और हवा का प्रभाव पूरब की ओर हो तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा, अब की बार एक बार फिर से ध्यान से देखिए, एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, ना ही कि चल रही है। जब खड़ी होगी एक ही पोजीशन पे होगी तो हवा का प्रवाह अपोजिट साइड नहीं होगा, हवा का प्रवाह सीधे सीधे निकल रहा होगा। लेकिन हवा का प्रवाह डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड करेगा आपकी एयर के प्रवाह पे कि एयर की डायरेक्शन किस तरफ चल रही है। तो मैंने कहा एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, तो जब खड़ी है तो हवा का जो एयर जो होगी उस पर क्या बोलते हैं, रेलगाड़ी पे डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि वो खड़ी हुई है। क्या होगा, धुआं जो होगा सीधे निकलना होगा, लेकिन डिपेंड किस पे करेगा, एयर की डायरेक्शन पे। जब सेकंड कंडीशन है, जब रेलगाड़ी रुकी हो या खड़ी हो तब क्या हो जाएगा, एयर डायरेक्शन, धुएं की दिशा क्या हो जाएगी, एयर डायरेक्शन पे। तो मैंने कहा कि अब की बार रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा किस तरफ हो जाएगी, हवा के प्रभाव में। हवा का प्रभाव क्या है, ईस्ट की ओर, पूरब की ओर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ईस्ट, आंसर इसका हो जाएगा ईस्ट, ठीक। इस प्रकार धुएं की दिशा वाले क्वेश्चन भी हमारे खत्म हुए। एक बार फिर देख लेते हैं, मैंने कहा अगर रेलगाड़ी खड़ी है तो धुआं सीधे सीधे निकल रहा होगा, ठीक है, अभी अपोजिट पे नहीं जा रहा होगा। लेकिन अगर एयर का डायरेक्शन किसी तरह मूव ऑन कर रहा होगा, कहीं ना कहीं मूव हो रहा होगा, तो 100% धुआं भी क्या होगा, उस तरफ ही जा रही होगी। तो हमने कहा जब रेलगाड़ी रुकी हुई है तो एयर की डायरेक्शन में ही धुआं निकलेगा। कहाँ निकलेगा, एयर की डायरेक्शन में ही धुआं निकलेगा, तो सीधे सीधे इसका आंसर ईस्ट हो जाएगा। इस प्रकार रीजनिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले सारे क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक साथ, एक नई एनर्जी के साथ। जय हिंद।